जानते हैं कि तकरीबन सभी लोग जानते हैं इस बात को कि हम उन्हें मांगलिक कहते हैं। मांगलिक का प्रभाव क्या होता है? मंगल सप्तम भाव में मांगलिक हमारे वैवाहिक जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं? देखिए, सबसे पहले समझिए कि मंगल है क्या। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो ऊर्जा, एनर्जी, एग्रेशन के स्रोत हैं, सोर्स हैं। कहने का मतलब, अगर आपके मंगल सप्तम भाव में हैं तो आपके लग्न को देख रहे हैं और आपको खुद को देख रहे हैं। इसका मतलब यह रहा कि आपके नेचर के हिस्से में ये बात आती है कि आप बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। Introducing Tricon CX. आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता कि आप मारपिटाई वाले व्यक्ति हैं। एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को सामने वाले के आगे रखना पसंद करते हैं और थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। साथ में आप डिवोशन बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, यानी जिससे भी रिलेशंस रखेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे, आप उनके प्रति बहुत डिवोटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। ये सब बातें मांगलिक की हैं, क्योंकि मांगलिक की आज तक आप लोगों ने तो कुछ और ही बातें सुनी है कि मांगलिक का मतलब ये हो जाता है, वो हो जाता है, पर मैं आपको सही मतलब बता रहा हूँ सप्तम भाव के मंगल का। तो ऐसे में आप डिवोशन भी देते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं, लेकिन दर्शकों, अगर आपको सामने वाले व्यक्ति से वही डिवोशन नहीं मिलता, वो आपको थोड़ा बहुत कुछ धोखा देने की कोशिश करता है, और अगर धोखा नहीं भी देता तो आपके प्रति उतना डिवोटेड या सैक्रिफाइसिंग नहीं होता, तो फिर मंगल सप्तम भाव में होने के कारण आप सामने वाले का बैंड बजा देते हो। इसलिए कहते हैं कि अगर आप भी मांगलिक हैं तो सामने वाला भी मांगलिक होना तो सही रहता है। क्यों? अब वो भी आपके लिए उतना डिवोटेड रहेगा, वो भी आपके लिए उतना सैक्रिफाइसिंग रहेगा, और वो भी आपकी तरह उतना एग्रेसिव होगा। क्यों? आपने कहा, उसने सुनी, उसने कहा, आपने सुनी, थोड़ी देर बाद दोनों भूल जाओगे किसने क्या कहा और किसने क्या सुना। इसलिए मांगलिक को मांगलिक के साथ विवाह करें तो अच्छा रहता है। अब सोचिए, एक मांगलिक बोलेंगे कुछ उल्टा सीधा, गुस्से में बोल भी सकते हैं, पर सामने वाला नॉन मांगलिक, वो क्या करेगा? अपने दिल को लगा लेगा वो बात, तो संबंधों में तनाव तो आएगा ना। इसलिए मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ विवाह उत्तम नहीं कहा जाता। पर मांगलिक यानी मंगल सप्तम भाव में हो और सामने भी कुछ ऐसी स्थिति हो तो जम के चलेगी जब बैठेंगे दो यार। तो इसलिए मंगल सप्तम भाव में मांगलिक का ये फल होता है कि आप अपने जीवन साथी के प्रति सब कुछ डिवोट करना चाहते हैं। पर अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा ना हो, तो मैंने कई बार अपने अनुभव से देखा है कि मंगल सप्तम भाव में आपको जीवन साथी तो अच्छा दे देते हैं, लेकिन थोड़ा अपनी अपनी चलाने वाले जीवन साथी मिलते हैं आपको। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है आपके ऊपर दर्शकों? इसका यह प्रभाव पड़ता है कि जब सामने वाला अपने अपने चलाने वाला है, आपका जीवन साथी, और आप भी मंगल सप्तम भाव में जीवन में लेके बैठे हैं, तो आप भी कुछ कम तो है नहीं, पर फिर भी आप कुछ ऐसा सामंजस्य बैठा ही लेंगे, रास्ता कुछ निकाल ही लेंगे जिससे आप अपने जीवन साथी को खुश कर देंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा तनाव नहीं रखेंगे। आप कहोगे ठीक है, सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे बदल जाते हैं, कम से कम उस व्यक्ति के सामने तो ऐसे बदल जाते हैं। असलियत में तो आप नहीं बदलने वाले, पर हाँ, अपने आप को सामने वाले के प्रति, पार्टनर के प्रति, लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना तो आपको मंगल सिखा ही देते हैं। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ बैलेंस बना लेते हैं, पर फिर भी आपको जीवन साथी तो मैं फिर कहूँगा ऐसा मिलेगा जो अपनी अपनी चलाता ही है। जिनके मंगल सप्तम भाव में होते हैं ना दर्शकों, उनको अपने जीवन के अंदर अक्सर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो थोड़ा हल्के किस्म के लोग होते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, हल्के किस्म के लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत अच्छे लोग तो होते नहीं, पर आपके संपर्क में आ जाते हैं। अब आपको मजबूरी में उनके साथ हो सकता है कुछ कार्य करना पड़े, कुछ समय बिताना पड़े, पर मंगल सप्तम भाव में आपको एक कार्य क्षमता देते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह मैनेज तो कर ही लेते हैं। इसलिए कभी कभी आपको ना अपने मन के विरुद्ध बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। आपका मन, मैं तो यही कहूँगा, मैं समझ सकता हूँ एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, कि आपको कहीं ना कहीं बहुत दुखी मन मिलता है। बहुत सारी चीज़ों में आपको, रिश्तों में, संबंधों में दुख मिलता है। लोग इस कदर गलत होते हैं कभी कभी आपके साथ दर्शकों कि वो सामने से आप पर हमला करते हैं, और जब आप अपने लोगों का साथ मांगते हैं कि इस हमले का हमें जवाब देना है सामने वाले व्यक्ति को, तो आपके ही साथ चलने वाले व्यक्ति उस समय आपका साथ नहीं देते और आप अकेले रह जाते हैं। कहने का मतलब, आपका शत्रु नीचता पर उतर आता है। वो आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, पर आप फिर भी कोशिश करते हुए भी कहीं ना कहीं अपने लोगों का साथ नहीं ले पाते, और इस कारण फिर आप अपने शत्रु को जाने देते हो। पर मैं आपको एक परामर्श दूंगा, आप अपने शत्रु को जाने ही दीजिए, सही रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल सप्तम भाव में ना दर्शकों, वैसे ही एक बात सोचिए, आपके शरीर पर कभी ना कभी ये जीवन में औजार जरूर लगता है। औजार यानी कट, बॉडी में कट जरूर लगेगा। क्यों लगेगा? यानी कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर होगा, किसी भी रूप में हो, किसी भी उम्र में हो, कहीं ना कहीं मंगल सप्तम भाव में ये प्रभाव देते हैं। अब ऐसे में ऐसी शत्रुता भी पाल लो तो कोई फायदा नहीं। अरे आपका शत्रु अपनी मौत खुद मर जाएगा, आप क्यों खामखा उसके पीछे पीछे दौड़ते हो? आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में आपके अपने काफ़ी हद तक आपका साथ नहीं देते। ये मैं समझ सकता हूँ, और दर्शकों आप समझ सकते हैं जिनका मंगल सप्तम भाव में है। अच्छा, मंगल सप्तम भाव में एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको, क्वालिटी वाली बात, वो ये कि आपको लोगों के बीच में बैठ के ना, जरा कहते हैं ना, समा बांधना बड़ा अच्छा लगता है, गप्पे शप्पे मारना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को इकट्ठा करके बोलना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना, यारों के साथ मित्र मंडली बना के घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आपके साथ किसी तरह से आपके मान सम्मान को लेके कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है ऐसी मंडली के अंदर, तो भी मैंने अपने अनुभव से देखा है कि मंगल सप्तम वाला एकदम से हमला नहीं करता, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ही नहीं है एकदम से हमला करने की। तो फिर जो मन है ना, वो कुंठित तो रहेगा ही रहेगा, दुखी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब मौका आएगा ना, तो आप छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि मंगल आपके स्वयं को देख रहा है, सप्तम में बैठा है तो लगन को देखता है, तो मंगल ताकत तो पूरी देता है, हिम्मत तो पूरी देता है, पर इस तरह का मंगल चालाकी दे देता है। आप एक तरह के चतुर चालाक व्यक्ति हो, तो वैसे ही रहो, अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अपनी चालाकी से, वो होता है ना चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद,
तो जरा आप समय का इंतजार करो तो बेहतरीन रहेगा। आप अपने शत्रु को पराजय का मुंह दिखा देंगे और जिसने आपके मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाई है ना आपको, समय आने पे आप उसको सही कर दोगे, ये बात पक्की है। आइए अब कुछ व्यवसाय की बात करते हैं कि अगर मंगल सप्तम भाव में है तो किस तरह का व्यवसाय आपके लिए ठीक रहेगा। मंगल सप्तम भाव के अंदर मैं तो यही परामर्श देता हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक बात पहले सोचो कि सबसे पहला काम आपने क्या किया था। यानी आपने जब कमाई करनी शुरू करी ना, तो सबसे पहले किस हुनर से, किस काम से, कौन से नॉलेज से आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट करी, जिसे हम एग्जैक्टली करियर की शुरुआत कह सकते हैं। उसको ध्यान दीजिए। जब आप उसको ध्यान देंगे तो मैंने मंगल सप्तम भाव वालों को देखा है कि कुछ समय तक उसी करियर को करते हैं, फिर उसके बाद बीच में ना वो अपना करियर छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, किसी और राह पर आ जाते हैं, अपना अच्छा खासा जा रहे होते हैं या कभी किसी परेशानी के कारण ही छोड़ना पड़े तो भी, लेकिन अंततः बाद में घूम फिर के आएंगे उसी राह पर ही। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे सोचिए कि एक्टर हैं, है ना, एक्टिंग में बड़ा नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका, एकदम से क्या करेंगे, राजनीति में आ जाएंगे। अगर आपका मंगल सप्तम भाव में है ना, तो मैं तो परामर्श नहीं दूंगा कि आप राजनीति में हैं। आप पब्लिक में हैं, पब्लिक से नाम कमा रहे हैं, पर मंगल आपको हो सकता है राजनीति में फल ना दे, तो क्या होता है, वो एक्टर साहब घूम फिर के वापसी कहाँ जाते हैं, अपनी एक्टिंग पर। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपने कोई कार्य शुरुआती दौर में अपने जीवन में शुरू किया है, तो देखिएगा अपनी मिडिल एज में वापस आप उसी राह पर आ जाएंगे और फिर तरक्की करेंगे। तो इसलिए मंगल आपको अपने व्यवसाय की तरफ बढ़ोतरी कराता है और एक खास बात होती है, अपने प्रोफेशन की तरफ बढ़ोतरी कराता है। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगे। जब बात निम्नोलॉजी सीखने की लगे, आपके अपने हुनर, आपके अपनी काबिलियत, आपके अपने नॉलेज, आपके अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर आप अर्निंग करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है कि मंगल आपको उसी राह पर आगे तरक्की कराएगा। और जब आप एक ही राह पर चलते रहोगे ना, तो आपको वो जो मैंने शुरुआत में बोला ना, हल्के लोगों के साथ कभी कभी मैनेज करना पड़ता है, वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आप अपने आप ही ऐसे लोगों का चयन करना बंद कर देंगे, क्योंकि शुरुआत में आप गलती से फंस गए थे, अब अनुभव हो गया है तो आप गलती से ऐसे लोगों से दूर रहोगे। आप मजबूरी में भी ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको चुनाव करना आ गया है। देखिए, मंगल जब यहाँ पर सप्तम भाव में होते हैं तो मैं एक परामर्श और देता हूँ दर्शकों कि आप जिस तरह से बातों को घुमा के करते हो ना, वो अच्छा ही है। बातों को घुमाकर ही कीजिए भाई। सीधा सीधा आप किसी व्यक्ति को बोल दोगे तो सच सुनना किसको पसंद है यहाँ, पर मंगल आपकी जुबान पर वो सच लाता जरूर है। पर मेरा तो परामर्श है, अच्छी बात है आप सच नहीं बोलते तो ठीक ही है। क्यों? क्योंकि यही डिप्लोमेसी आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। क्योंकि मंगल सप्तम भाव में मैंने देखा है हर जगह, जीवन साथी के साथ, करियर के साथ, स्वयं के साथ, समाज के साथ, वाणी के साथ, आप जितना ज्यादा मंगल के एग्रेशन को शांत करोगे ना, ये मंगल आपकी एनर्जी बनता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, आपके साथ कभी कोई मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, कितनी हिम्मत आ जाती है आपके अंदर, है ना, वो मंगल ही आपको देते हैं। तो इसलिए आप अपने एग्रेशन को हटाइए, इस घुमा फिरा के बात करने की क्वालिटी को बना के रखिए, अपने थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी को बना के रखिए, फिर आपको ज़िंदगी में पैसे की भी दिक्कत नहीं आएगी, संबंधों की भी दिक्कत नहीं आएगी। और इन सबसे अलग जिस तरह का आप अपना डिस्गाइज जीवन जीते हैं, डिस्गाइज समझते हैं ना, छुपा हुआ जीवन जीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मंगल आपको एक ऐसा जीवन देते हैं, एक वो जीवन जो समाज में है, एक वो जीवन जो अपना है। भाई समझने वाले समझ गए।